बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु। इसका मफ़हूम, इसका तर्जमा जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो आमतौर पर तर्जमे किए जाते हैं वो भी बताता हूँ कि आम मरवजा तर्जमे क्या हैं इसके, और जो इसका सही मफ़हूम बनता है, तर्जुमा बनता है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपने फैसला करना है कि इनमें से कौन सा आपको ठीक नज़र आता है, कौन सा आपको कुरान के मुताबिक नज़र आता है, कुरानी तालीम के मुताबिक नज़र आता है। और इनमें एक बिल्कुल ज़ाहिर आप देखेंगे कि वो कंट्राडिक्ट लगता है कुरान की बाकी आयात के साथ। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तरह से ये बात दोहराना चाहता हूँ, दोहराई जाती है, लेकिन ज़रा इसको ख़ास कर मैं ज़रा सिर्फ इसी जुमले को या इन्हीं अल्फाज को या इसी आयत को, ये आयत का हिस्सा है, इसको उजागर करना चाहता हूँ, ज़्यादा नुमायाँ करके इसको बयान करना चाहता हूँ। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु। कुरान करीम ने इंसानों से कहा है कि इमालू माशेतुम। ये हामीम अल सईदा की 40 नंबर आयत है। जैसा तुम चाहो करो, जो तुम्हारे जी में आता है तुम करो। उसका हिस्सा है, एक टुकड़ा छोटा सा। खुद कुरान करीम के मुतल्लिक है, कल्ला इन्नाहा तज़किरातुन। आगाह रहो कि ये उन सदाकतों की याद दहानी है जिन्हें फरामोश कर दिया गया है। फामन शाह ज़ाकरा हो, सो जिसका जी चाहे इससे तजदीद या यादाश्त कर ले, इससे नसीहत हासिल कर ले। ये जो फमन शाह ज़ाकरहु आबासा की 11 और 12 नंबर आयत, सो जिसका जी चाहे, ये बंदे पे छोड़ दिया गया है। पहली बात, पहले ए मालूम शे, तुम भी बंदे पर छोड़ दिया गया, जैसा तुम्हारा जी चाहता है तुम करो। दूसरी आयत में ये सदाकतें आपके पास आ गई, जैसे आग जो जिन्हें तुम्हें फरामोश कर दिया था वो सामने आ गई। सो जिसका जी चाहे इसे तजदीद याददाश्त कर ले, इसे नसीहत हासिल कर ले। लेकिन कुरान करीम में इस किस्म की आयात भी हैं। कौन सी? इन्ना हाज़े ही तज़किरतुन फमन शाअ खाज़ा इला रब्बिही सबीला वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, जिस पर मैं नुमाया करना चाहता हूँ। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमन। ये दाहर की 29 और 30 नंबर आयात हैं। आगे, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये सूरह तकवीर की 27 और 29 नंबर है, और सूरह मुदस्सर में भी इसी कबील की आयत है। पहली आयत का तर्जमा यूं किया जाता है, इन्ना हाज़िही तज़किरात फमन शाअ खाज़ा इला रब्बिही सबीला का तर्जमा ये किया जाता है, ये तो नसीहत है, फिर जो कुछ चाहे कर रखे अपने रब तक राह, और तुम नहीं चाहोगे मगर जो चाहे अल्लाह। ये तर्जुमा है मौलाना महमूद और हसन मरूम साहब का रहमतुल्लाह अलैह का। और दूसरी आयत का तर्जुमा यूं है, ये सूरह तकवीर की जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, बल्कि जो पहले दहर की है, ये तकवीर की। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम यस्तकीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। इसका तर्जुमा ये किया जाता है, नहीं ये नसीहत मगर वास्ते तमाम जहानों के लिए ये एक नसीहत है, उस शख्स के लिए जिसमें से कि सीधी राह पर चले। जो शख्स सीधी राह पर चलना चाहता है, उसकी मर्जी है इस पर सीधी राह पर चले, और नहीं चाहते मगर जो नहीं चाहते ना चले, मगर ये जो चाहे परवरदिगार आलम का, और नहीं चाहते मगर ये जो चाहे अल्लाह। ये तर्जुमा है शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, और यानी वही उस जो आयत है, और नहीं चाहते मगर जो चाहे अल्लाह, मतलब तुम कुछ नहीं चाहते मगर जो अल्लाह चाहे वही तुम चाह सकते हो, परवरदिगार आलम का।
آپ غور کیجئے کہ ان معنی کی روح سے صورت کیا سامنے آتی ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ضابطہ ہے ہدایت نازل کر دیا ہے، اب تم میں سے جس کا جی چاہے اس سے سیدھی راہ اختیار کر لے، جو ایسا نہ چاہے غلط راستوں پر چل کر تباہ ہو جائے، جو نہیں چلتا ظاہر تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے۔ لیکن اسی سانس میں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم اپنی مرضی اور اختیار اور ارادہ سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ صحت کا ترجمہ مطلب یہ کیا جاتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کا، اپنی مرضی اور اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہاری خواہش، آرزو، مرضی، ارادہ، تمہارا چاہنا یا نہ چاہنا تمہارے اپنے اختیار کی بات نہیں، تم وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے۔ یہ ترجمہ اس کا کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو تم اپنا فیصلہ کہتے ہو وہ تمہارا فیصلہ ہوتا ہی نہیں، خدا جو فیصلہ چاہتا ہے تم سے کرا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک عقیدہ جبر واضح کر دینے سے خود قرآن اور قرآن کے نازل کرنے والے اللہ کا کس قسم کا تصور سامنے آتا ہے۔ اگر بات یہی تھی کہ انسان کا عمل تو ایک طرف اس کی آرزو اور فیصلہ بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ جو فیصلہ چاہتا ہے اس سے کرا لیتا ہے، انسان کو وہی چاہنا پڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر پہلے یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ جب انسان کو وہی چاہنا پڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو پھر پہلے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ کتاب ہم نے نازل کر دی، اب جس کا جی چاہے اسے مان لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ کیا تصور اللہ کے بارے میں پیدا ہوتا ہے؟ یہ وہی بات پہلے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، جس کا وہ جاتا ہے، پھر یہ آگے یہ بات کہنے کی اگر بات والی ہے کہ جس کا جی چاہے اسے مان لے اور جس کا جی چاہے اسے انکار کر دے، تمہارا چاہنا تمہارے اپنے اختیار میں نہیں، تو پھر کیا بات کہنے کی ضرورت تھی؟ ان آیات میں وَمَا تَشَاءُونَ کے الفاظ غور طلب ہے۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو امر وجہ ترجمہ تم نہیں چاہتے، اس میں ما نفی نہیں یعنی کہ نہیں کے لیے ہے، اور تشاؤون مضارع ہے۔ عربی گرامر کی روح سے نفی مضارع یا مضارع کے معنی نہیں یعنی مت کرو بھی ہوتے ہیں۔ گرامر کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں خبر کا انشاء کے معنوں میں استعمال ہونا۔ یہ ایک فنی بحث ہے، گرامر کی ہے، جسے ہم اس کی اتنی جہاں ضرورت نہیں، جو بات کرنے والی ہے آگے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان معنی کی روح سے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اب وہ بات کرنا یہ چاہتے ہیں، سمجھانا یہ چاہتے گرامر کی روح سے کہ اس کا ترجمہ خبر انشاء کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، یعنی کہ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے کہ تم جو فیصلہ چاہو کر لو، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اختیار و ارادہ اور اپنے فیصلہ کو ہمارے قوانین مشیت سے ہم آہنگ رکھو۔ یہ بات ہے سمجھانے والی، کہنے والی اس کا کہ ہمارا جو قوانین مشیت ہم نے طے کر دیے ہیں، روز اول سے کہہ لیں یا جب عالم خلق جب ہوا تو اس وقت قوانین بنائے، تو تم اپنا چاہنا ان کے مطابق کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو، سو تم بھی ایسا ہی چاہو۔ بھی اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے قوانین کے مطابق زندگی گزارو، تو تم بھی یہی چاہو۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ تم بطیب خاطر اپنے اختیار و ارادہ سے وہی راہ اختیار کرو جو ہمارے قوانین مشیت کے مطابق ہو، یعنی تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ تم چاہ نہیں سکتے، اللہ کے چاہنے کے بغیر تمہاری چاہت بھی اللہ کی چاہت سے ہے، یہ ترجمہ نہیں، تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں یا جو ہمارے قوانین مشیت ہم نے طے کیے ہیں، تم اپنے آپ کو ان قوانین کے مطابق ایڈجسٹ کرو، اس کے مطابق ہم آہنگ ہو جاؤ۔ ہم کیا چاہتے ہیں اسے تم جانتے ہو، قرآن سے پتہ ہے تمہیں،
अगर नहीं जानते या भूल गए हो तो सुन लो कि ला यरदा ले इबाद हिल कुफरा, हम ये नहीं चाहते कि तुम कुफर की राह इख्तियार करो। वह इन तशकुरु यरदाहु लाकुम, अगर तुम ईमान की राह इख्तियार करोगे तो वो हमारी मंशा के मुताबिक होगा। अल्लाह की मंशा तो ये है, वो नहीं चाहता कि तुम कुफर की इख्तियार करो। अगर ईमान चाहता तुम ईमान की राह इख्तियार करोगे तो वो तुम्हारे हमारी मंशा के मुताबिक होगा। इसके साथ ही ये भी समझ लो कि ये जो हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम कुफर की राह इख्तियार ना करो, तो इससे हमें कोई अपना फायदा मकसूद हो मतलूब नहीं है। अगर अल्लाह ऐसा चाहता है तो उसका अपना फायदा नहीं है, वो बेनियाज है। इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनियुन अनकुम, अगर तुम कुफर की राह इख्तियार करोगे तो कुछ अपना ही बिगाड़ोगे। हम तो इससे बेनियाज हैं कि तुम कुफर की राह इख्तियार करते हो या ईमान की। वाला ताज़िरू वाज़िरा तुम विज़रा उखरा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। जुमर, सूरह जुमर 39 नंबर 39 और 7 नंबर इसकी आयत है। हमारा कानून मकाफात ये है, कानून मकाफात जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे। ये है कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। हर एक अपने अपने अमाल का जिम्मेदार है और इनके नतीजे हमारे कानून मकाफात की रूह से सामने आ जाएंगे। जो करोगे वो ही भरोगे। ये उस अल्लाह का कानून है जो तुम्हारे ज़ाहरन अमाल तो एक तरफ तुम्हारे दिलों के पोशीदा राजों तक का भी इल्म रखता है, इसलिए तुम्हारी ख्वाहिशात और इरादे भी उसके कानून मकाफात की रूह से नतीजा खेज होते हैं। आपने और फरमाया कि वही आयात जिनके मानी ये किए जाते हैं कि तुम्हारा चाहना भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं, उन आयात का जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह से जो तर्जमे किए जाते हैं, ये बात निकलती है तुम्हारा चाहना भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं, अल्लाह चाहेगा तो तुम चाहोगे। किस तरह इंसान को साब इख्तियार और इरादा करार देकर उसे उसके तमाम अमाल और इरादों का जिम्मेदार करार देती हैं। अगर ये तर्जमा जो दूसरा किया जाता है कि तुम अल्लाह के कानून मशीयत से अपने आप को हम आहंग कर लो, जो अल्लाह चाहता है वही तुम चाहो। आगे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल फारसी में, अगर तुम कुरान के मुताबिक चलो तो ये तुम्हें ऐसा बना देगा जैसा अल्लाह चाहता है कि तुम बन जाओ। अल्लाह ताला ने भी तुम्हारे लिए एक म्यार मुकर्रर किया कि तुम ऐसे बन जाओ। जब ऐसे बन जाओगे तो फिर तुम मुझे पसंद हो। तो वो कैसे बनेंगे हम उसकी पसंद के मुताबिक? तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं तुम कुरान के मुताबिक चलो, कुरान तुम्हें वैसा बना देगा। ये है मफहूम वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह का, यानी तुम्हें इसका इख्तियार है कि तुम अपने लिए जो फैसला चाहो करो, लेकिन जब तुम्हें इसका इख्तियार है तो तुम वही क्यों ना चाहो जो हमारे कानून मशीयत का मंशा है, जो हम चाहते हैं। तुम अपने इख्तियार को हमारी मशीयत से हम आहंग क्यों ना कर लो, इससे तुम खुशगवारियों की जिंदगी बसर करोगे। इकबाल किस खूबसूरती से इस हकीकत को बयान करता है जब कहता है कि तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। इकबाल फरमाते हैं मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए, और आरज़ू के बदल जाने से इंसान की सारी जिंदगी बदल जाती है। ये एक बड़ा नफ्सियाती मसला है। आप खुद जरा गौर कर लें, जरा थोड़ा सा गौर करें, मुशाहिदा करें, देखें कि आरज़ू के बदल जाने से इंसान की जिंदगी बदल जाती है। आरज़ू और इरादा अंदर जो वो बदला तो आगे सब कुछ ही बदल जाता है। अल्लाह कहता है कि तुम अपनी आरजुओं को इस तरह बदलो कि वो हमारे कानून मशीयत से हम आहंग हो जाए। ये बन रहा है तर्जमा। हमारा कानून मशीयत ये है कि मोमिन सब से बुलंद और सब पर गालिब होते हैं, ये उसका कानून है। तुम मोमिन बन जाने की आरजू करो ताकि तुम्हें वो मकाम हासिल हो जाए। आरजू पैदा करो
तो बस मेरे भाइयों ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता था। इसका ज़रा तर्जुमा मफ़हूम वाज़े तौर पर करके सिर्फ वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह हर जगह ये तर्जुमा किया जाता है। और नेट पर भी ये लोग लिख लिख कर आते हैं कि तुम्हारा चाहना कुछ भी नहीं, जो अल्लाह चाहे, यानी कि सब इख्तियारात अल्लाह को हासिल हैं। तो ये इस तरह करके ये बात इसका तर्जुमा किया जाता है। और ये तर्जुमा जैसा मैंने बताया कि एक ही आयत में है। अल्लाह के बारे में बड़ा अजीब तस्वर पैदा होता है कि वो कहीं कहता है ये मालूमात शे तुम जैसा चाहो, हैं तुम्हारा जी चाहे करे। आगे भी ये नसीहत है, और सो जिसका जी चाहे इसे तजदीद याददाश्त कर ले, इससे नसीहत हासिल कर ले। कैसे कर ले? अगर जो वो करना ही उसके इख्तियार में है तो फिर कैसे कर ले? तो बस ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता था मेरे भाइयों। अगर आपने सुनी और समझ में आई तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ। आगे भी बात है, ये दरअसल अकीदा जबरिया जो है ना, वो इनसे पैदा किया गया है। जब कुछ कीदा मैंने अर्ज किया ना, मानते नहीं हैं हम कि ये कीदा जबरिया है, मगर कीदा जबरिया की सारी बात मानते हैं कि सब कुछ अल्लाह करता है। कीदा जबरिया भी यही है, और पहले से तकदीर शुदा है बंदा, और सब कुछ अल्लाह करता है। तो उसके लिए ये आयत, इस तरह की आयत और भी ये इस्तेमाल होती हैं, आती हैं। देखें अल्लाह ताला तो ये कहता है कि तुम चाह कुछ नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, वो मतशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, यही आपको सब कुछ मिलेगा। जबकि इसका सही तर्जमा ये नहीं बनता मेरे भाइयों। ये इस तरह बनने के नुकसानात हैं। मैं एक तो अल्लाह के बारे में यहाँ सिर्फ अल्लाह के बारे में क्या तस्वर बंदे का पैदा होता है। एक जगह ये कह रहा है, उसी सांस में ही दूसरी बात उसके उलट मतजाद बात कर रहा है। कुरान में तजाद नहीं है, ये बात भी हम पढ़ चुके सुन चुके बहुत दफ़ा सूरत निसा की 82 नंबर आयत में। तो मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था। तो इंशाअल्लाह आगे हम बात करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। इसमें जो उलझन है वो ये शाह की है, जहाँ से ये कीदा जबरिया या ये सारी चीज जो पैदा होती है। तो उसकी मजीद वजाहत हम इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे। ये शाह का क्या मतलब बनता है। तो बस ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।